Present here. I, Soma Rai, welcome to all of you in this teachers training program. We all know that we are gathered here to discuss and gain information about the new education policy. We have come across this year. Education is the most important national activity, the backbone of country's progress, and it is very necessary to discuss the new education policy as it will help to be aware about education. Now, Small words of regarding to one of the subject by today, the point has already highlighted. You, the teachers, who best know, today we have listened. But the scenario, recent scenario has guys already passed that we are studying, we are facing the proposal, but this proposal है जो विभिन्न चरणों में संपादित हो रही है और आज चूंकि हम मान लेकर उपस्थित हैं उसी प्रकार की लाइब्रेरी में एक सभागार में एक वर्कशॉप आयोजित है और सिद्धार्थ और ने ग्रुप नंबर 35 के लिए सेमिनार आयोजित की गई है। उसको नोट करें और छात्रों तक और अभिभावकों तक उसकी जानकारी पहुंचाए। तो इसी विषय पर मैं कुछ बिंदु को आपके सामने रखना चाहता हूँ। चरणों की बात करें तो चरण में है सेकेंड 8 years। ये 5 पॉइंट को एक चरण बात कर लिया जाए तो ये हो जाएगा आपका हाइट में जो कैटेगरी आ रही है ये हमारे प्री स्कूली कैटेगरी में है। जो एज का जो है इसका संबंध है आप लोगों को स्लाइड में देख पा रहे हैं। 5 वर्ष LKG 6 वर्ष एजुकेशन पॉलिसी लागू हो जाएगी तो ये अंतर है। हम अभी क्या बात करते हैं प्री प्राइमरी में क्या एसोसिएट करते हैं नर्सरी है LKG है UKG है। लेकिन अगर हम फंडामेंटल एज ऑफ द ग्रुप यूनिक पॉलिसी की बात करें तो प्रथम के 5 चरण में क्या क्या चला रहे हैं एक बार पुनः स्पष्ट करें। नर्सरी आ रहे हैं, जूनियर KG आ रहा है, सीनियर KG आ रहा है, स्टैंडर्ड फर्स्ट एंड स्टैंडर्ड सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट चरण आता है। नेक्स्ट तो बेहतर यह है कि बच्चों को आगे के शैक्षणिक गतिविधियों से जोड़ने के लिए एक ऐसा ढांचा एक ऐसा शेड्यूल तैयार किया जाए जो बच्चों के मानसिक विकास के लिए और उसके बौद्धिक क्षमता के अनुरूप हो। अब वो अपने कंटेंट के लिए पाठ्यक्रम के लिए अध्ययन के लिए पुस्तकों के लिए अब मानसिक रूप से पूरी तरह से तैयार है। ये हमारा ग्रुप हो गया है प्रिपरेटरी ग्रुप। उसके बाद जो रोजगार उन्मुखी हो ये हमारे लिए नए शिक्षा नीति में इस चीज का समावेश किया गया है। मतलब हमारा जो मैनेजमेंट का या प्रबंधन का ये सोच रहा है कि शिक्षा की जो व्यवस्था है वो छात्रों का अनुरूप हो। अब ये कितनी सुसंगत बात है कि यही चीज नई शिक्षा नीति में भी आ रही है। तो अब बाध्यता है उस बाध्यता से निजात मिलेगा। तो ये काफी राहत की बात होगी कि हम छात्रों को कैसे अन्य बिना शुरू हो सकते हैं। आप सभी को मालूम है कि जब क्लास 11 के बच्चे जाते हैं तो अपने वैकल्पिक विषय का चुनाव करते हैं। कोई बच्चे कॉमर्स पढ़ना चाहता है, कोई साइंस पढ़ना चाहता है, कोई मैथ्स पढ़ना चाहता है, कोई फिजिक्स, कोई बायोलॉजी, अलग अलग विषय पढ़ना चाहते हैं। लेकिन इस व्यवस्था के बाद अगर कोई छात्र अपने पसंद का एक विषय लेता है तो वो दूसरे सरकार का विषय ले सकता है। विकल्प रहेगा 5वीं तक के छात्र और मातृभाषा स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में पढ़ाया जाएगा। ये पहले भी होता था लेकिन नई शिक्षा नीति में रेखांकित हो गई है कि छात्रों को जो पढ़ने का माध्यम होगा उनका क्षेत्रीय भाषा हो सकता है। अभी तक हम अपने भाषा के प्रति ज्यादा जागरूक नहीं होते थे, सोच हमारी क्षमता उतनी नहीं होती थी, विरासत कई बार होती थी। पालकों का अभिभावकों को छात्रों को जानने की हमारी और उनके रुचि का रूप जो हमारे 10वीं या 12वीं शेष क्लासेस में भी हम जैसे आने से छात्रों में इस प्रकार की जो दबाव है और अनुभाव है पढ़ने का वो उससे निजात नहीं कर पाएंगे और 10वीं का बोर्ड नहीं होगा। वीडियो में पहले आपको संबोधित और जानकारी प्रदान कर सकता हूँ आगे और अपने पिछले डिग्री को भी कंप्लीट कर सकेंगे। मतलब उनका पढ़ा हुआ चीज निकाल दी जाएगा बट उसको होकर रखा रहेगा। जैसे कोई छात्र BSc करता है, फर्स्ट ईयर करने के बाद उसको लगता है कि दूसरा कोर्स कर लेना चाहिए तो वो दूसरा कोर्स के लिए स्विच ओवर हो जाएगा और उसके बाद उस कोर्स को कंप्लीट करके अब जो बच्चे कोर्स है उसके डिग्री को कंप्लीट कर सकता है, कंटिन्यू कर सकता है। ये प्रोसेस भी काफी राहत वाली बात होती है। छात्र अपने सुविधा के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार, अपने जिज्ञासा के अनुसार या फिर रोजगार परक के अनुसार अपने स्वरूप में अपने रूप में डिग्री को भी मालूम है कि जब हमारा मैनुअल क्लास चल रहा था और हमने डिजाइन करके टीचर्स को दिया था
शिक्षक भी अलग थे। ये एडोलेस की क्लासेस हम नियमित रूप से करते थे और जुलाई से लेकर लगभग सितंबर तक चलाते थे। इस सभी शिक्षकों की आपको मालूम होगा। नई शिक्षा नीति में लगभग एक बार में दी गई है। ये काफी राहत और संशोधन की बात है कि जिस सोच से हमारा संस्थान आगे बढ़ता रहा है, कई चीजें मैं देख रहा हूँ कि हमारे नई शिक्षा नीति का हिस्सा बन गया है और वो हमारे संस्था के जितने भी अपने सोच रहे हैं उस सोच के साथ नई शिक्षा नीति का एक ट्रेनिंग, एक वर्कशॉप या फिर एक ऐसे बच्चों और ये कम से कम 10 ऐसे पीरियड्स रहेंगे जो डे बेस रहेंगे। इंटर्नशिप कर सकता है, चीजों को सीख सकता है बाहर और बाहर सीख के बाद वापस आकर अपने क्लासेस में कंटिन्यू कर सकता है। कहने का ऐसा है कि जब सेकेंडरी तक बच्चा निकल जाता है तो कम से कम एक डे लाभदायक होगा। कुल मिला के बोर्ड की जो तनाव है, जो बोर्ड से बच्चे का लेकर समझाया है, वो भय भी खत्म हो जाएगा और पढ़ने का भाव रहेगी और सहजता से और सरलता से छात्र और अभिभावकों को भी अवश्य दें और आप कोशिश कीजिए कि जो भी महत्वपूर्ण बातें सर के द्वारा कही जाएंगी उसको आप नोट करें तथा उसको मनन करें और लॉकडाउन के जो समय है उस समय में ये आपके लिए बहुत बड़ा टास्क रहेगा और यही आपके लिए कार्य रहेगा जिसको आप सकारात्मक रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। सभी शिक्षकों को ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो तैयार की है हमारे देश के पॉलिसी आर्किटेक्ट्स जिनको हम कहते हैं, जो हमारे देश चलाते हैं, हमारे देश के बारे में जानते हैं, हमारे भविष्य के बारे में, देश के भविष्य के बारे में बहुत चिंतित रहते हैं, सोचते हैं, उन लोग यह पॉलिसी डॉक्टर कस्तूरी रंजन नाम आपने सुना हो, जो कि इसरो के चेयरमैन बने और काफी सारे हमारे बड़े बड़े संस्थानों का उन्होंने नेतृत्व किया। ऐसे डॉक्टर कस्तूरी रंजन के नेतृत्व में यह पॉलिसी तैयार हुई। इस पॉलिसी के जो प्रमुख बारे में गुणात्मक ऐसे बातों के बारे में मैं आपको लगभग सभी संस्थानों में देख चुका हूँ। इसलिए क्योंकि आप किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाइए, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में जाइए, प्राइवेट कॉलेज में जाइए, उनका एकमात्र उद्देश्य होता है पैसा कमाना। लेकिन ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में अगर आप आओगे, आप सब लोग जानते हैं, मैं शायद इसको किसी दोहरा रहा हूँ, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी के बारे में यह है कि यहाँ के मैनेजमेंट को उद्देश्य पैसा कमाना नहीं, क्योंकि पैसा कमाना हमारा मैनेजमेंट स्किल से कमा लेगा। 45,000 करोड़ का जीएसटी का संस्थान है, वो वहां से पैसा कमाना, एजुकेशन से वो पैसा नहीं कमाना। इसलिए यह संस्थान पूरी तरह से शिक्षकों द्वारा चलाया जाता है। ये बड़ा ही मुश्किल काम है। ऐसा कहते थे, मैं चूंकि वर्धा से बिलोंग करता हूँ और प्रगति को प्राप्त हो, ऐसा कहते हैं कि नानाजी के पास अगर मुझे हाल होती तो शायद इतिहास को जो जी कहते थे कि जब तलवार किसी ने मारी है तो हमें हमारा शील्ड ये मजबूत बनाना पड़ेगा। वैसे ही उन्होंने भी शिक्षा के बारे में आगे मतलब क्या है कि उसके दिमाग में ज्ञान का प्रकाश है, बहुत सारी चीजें समझ चुका है। और एमए का बच्चा क्या है, थोड़ा प्रकाश कम है, उससे ज्यादा क्या है। तो जहां पे अज्ञान का अंधेरा कम है वहां ज्ञान का प्रकाश ज्यादा देने वाले शिक्षक है। और क्योंकि एक बार अपने आप के लिए ताली बजाए, अपने आप का अभिनंदन कीजिए कि आप बहुत कमाल है, ये तो कुछ बहुत बड़ा ऐसा कुछ नहीं होता। सबसे पहले इससे हमारा काम पहले से 1 2 3 4 ABCD पढ़ाना पड़ेगा। क्या घर को होगा मैं आपको कोई ऐसी ज्ञान वाली बात देने के लिए नहीं आया, मैं शिक्षा के बारे में बात कर रहा हूँ। इसके आधार में हमारी नई शिक्षा नीति कैसे आई है, क्या जरूरत पड़ी उसकी, ये बताने के लिए आया। धर्म चल धर्म का अवलंबन तो ऐसा हो कि क्या है, हरेक का अपना, हरेक के साथ कई सारे धर्म जुड़े हुए होते हैं। शिक्षक का एक अपना शिक्षक का धर्म, घर जाकर ये जो दूसरे जो गुरु थे उन्होंने तो सिर्फ एक ही नाम सिखाया, देखो मेरा शिष्य जीत जाएगा, ये हार है। अब जिसको ये एक हाथ देकर मैदान में उतरा, लड़ाई शुरू हुई कराटे की, और बड़े आश्चर्य के बाद ये बिना हाथ वाला बच्चा जीत गया और वर्ल्ड चैंपियन चल गया कराटे। ये होने के बाद में ये जो बच्चे के पिताजी थे, इन्होंने गुरु को पूछा कि आपने ये कैसे साध्य किया कि सिर्फ एक नाम सिखाया और मेरा बच्चा वर्ल्ड चैंपियन बन गया। बोले जो दाव आपने इसको सिखाया क्या उसका कोड नहीं था, सही मायनों में सारे देश उनका राज हो गया। 1832 में वहां तारीख नहीं लिखी हो, 1832 कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी
देश को घुमा, घूमने के बाद लॉर्ड मैकॉले ने अपना ऑब्जर्वेशन लिख के हिंदी से इंग्लिश इतना ट्रांसलेट करने वाले लोग वो इस शिक्षा प्रणाली से तैयार कर रहे हैं। That's all, nothing less, nothing more। ये लोगों को पढ़ाना वगैरह ये सब हमको नहीं करना, हमको सिर्फ इनको ट्रांसलेटर इंटरप्रेटर्स बनाना है। ये लोग कैसे हो गए आगे उन्होंने इवेंट ऑफ राइटिंग, ये विल बी इंडियंस इन ब्लड एंड कलर, देखने में मेरे और आपके जैसे हो गए बट इंग्लिश इन टेस्ट। ये था उनके एजुकेशन पॉलिसी का मैंडेट। हमारे एजुकेशन पॉलिसी का मैंडेट क्या था? सत्यम वद धर्मम च स्वाध्यायन मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। ये हमारा मैंडेट था। उनका मैंडेट क्या था? हमको ऐसे लोग बनाना है who will be English in test, English in opinion, English in moral and English in intellect। वो चाल चलन से, वो विचारों से, वो बुद्धि से इंग्लिश रहेंगे ऐसे लोग। ऐसी पॉलिसी अगर एजुकेशन पॉलिसी का ये मैंडेट है, एजुकेशन पॉलिसी का अगर ये खंभा है, नींव है, सोच है, तो एजुकेशन पॉलिसी कैसे बनी? वैसे ही बनी। फिर रखा है वो 1950 के दशक का है। हमारे एशिया की कई कंट्री जैसे मैंने लिया है, इंडिया है, उसके साथ चाइना है, उसके साथ इंडोनेशिया है, जापान है, ये सारे कंट्री 1950 के दशक में हमारे साथ। ये ऊपर आंकड़े भी लिखे हैं, मैं बहुत ज्यादा समय आपको दूंगा नहीं, 10-15 मिनट में वाइड अप करूँ तो ये जो सारे आंकड़े हैं आपको दिखाते हैं कि 1950 में क्या था, 1973 में क्या था, 2012 में क्या था, 2019 में क्या था, और ये मैंने सबसे नीचे से लिए 2020 एकदम करंट। आप देख लीजिए भारत 2020 में $6,284 मिलियन इनकम था, जीडीपी था $6,284 भारत के आज की कीमत ₹70। इसके पहले देखिए वो जो येलो कलर दिख रहा है वो हमारा पर कैपिटा ग्रॉस डोमेस्टिक पर आदमी कितना पैसा कमाया साल में, ये $1835 के पहले हम अंग्रेजों से आगे थे। बड़ी सुंदर किताबें आपने उस किताब को नाम कर इस परिप्रेक्ष्य में हमारे सरकार बस इससे ज्यादा कोई क्लासिफिकेशन और नहीं है। तो हमको ठीक न लगे इसलिए वो बोलते यहाँ यू आर डेवलपिंग। अब अभी तक डेवलपमेंट में नहीं है। अगर हमें 2025-26 की भूमिका क्या रहनी चाहिए देश के विकास? शिक्षकों को काम में लगा दिया, कोरोना आया शिक्षक, इलेक्शन आए शिक्षक, सेंसस आए शिक्षक, फैमिली प्लानिंग शिक्षक, कहाँ तक चलेगा ये? शिक्षकों की शिक्षा से काम है, कैसे ही देश को आगे बढ़ाना। आप मानते हो इस बात को? नहीं मानते? आपके स्कूल से विवेकानंद पैदा हो सकते हैं, आपकी शिक्षा ने क्या कहा है देख लीजिए। इन इंडिया half the children learning grade 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले 50% बच्चे दूसरी कक्षा में बच्चों से मीडियम। ऐसा कहते हैं किसी भी काफिले का जो स्पीड होता है हमारे देश का भी हमारी पढ़ाई इसके बारे में हमारा आईना है। आप समझ सकते हैं कि आपको कितना चल रहा है, मुझे कितना चल रहा है, ये हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर है। और ऐसा है कि यूरोप में अगर आप जाओगे तो कोर्ट्स में जो अदालत होती है उस अदालत में केवल शिक्षकों को बैठने की जरूरत है। शिक्षक अगर अदालत मिनिस्टर भी, प्राइम मिनिस्टर भी अगर कोर्ट में जाते हैं ना वहां पे कोर्ट में बैठने की जरूरत है। तो शिक्षकों का कितना बड़ा रुतबा है वो सोसाइटी मानती है, और वो सोसाइटी ये मानती है कि शिक्षकों का कितना बड़ा योगदान इस समाज में। तो वर्ल्ड बैंक का ऑब्जर्वेशन है, दिस क्लियरली इंडिकेट दैट द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज आर सेकेंडरी। स्कूल का बहुत बड़ा बिल्डिंग होना चाहिए, उनके क्लासरूम एसी होना चाहिए, एक कारपेट लगा होना चाहिए, ये सब चीजें सेकेंडरी है। स्कूल एक झोपड़ी में भी हो सकता है, वो निर्भर करता है कि वो शिक्षक कैसे पढ़ाता है। उस
कि जो खुद एक शिक्षक है, डॉक्टर कस्तूरी रंगन कहते हैं उसके एपिलॉग में, उन्होंने एपिलॉग लिखा उसका, उन्होंने वो कहते हैं मैं प्रथम एक शिक्षक हूँ, उसके बाद मैं एक इंजीनियर हूँ, उसके बाद मैं एक साइंटिस्ट हूँ, सर्वप्रथम मैं शिक्षक हूँ। और इसलिए मुझे मन से लगता है कि हमारी शिक्षा पॉलिसी है वो अच्छी होनी चाहिए, बच्चों के लिए होनी चाहिए और बच्चों को सामने रखनी पॉलिसी लिखी जानी चाहिए। तो ऐसी शिक्षा पॉलिसी की जरूरत पड़ी इस ऑब्जर्वेशन की वजह से जो हमारे सामने आई। एक तो जितना पढ़ता था अनिवार्य रूप से उससे दुगना पढ़े, और फिर बच्चा दुगना पढ़ेगा तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी उतने ज्यादा हो जाएंगे। सोचिए ना, हमारे सिस्टम में पहले बच्चा 6 साल में आता था अनिवार्य रूप से, और वो तीसरे साल में आ जाएगा, मतलब 3 से 6 साल के बच्चे हमारे सिस्टम में आ जाएंगे अनिवार्य। और उधर 13 से 18 साल के बच्चे भी अनिवार्य रूप से हमारे सिस्टम में आ जाएंगे। इतने लोग अगर शिक्षित हो जाएंगे, अनिवार्य रूप से अनिवार्यता है, या इच्छित नहीं है, ऑप्शनल नहीं है। इंग्लिश में समझाते हैं क्योंकि बच्चा पहले मदर टंग सीखता है, तो अगर उसको इंग्लिश में सिखाए, इंग्लिश में कोई चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसको सारी हिस्ट्री समझना पड़ेगा। लेकिन वही अगर हम मदर टंग में समझाएंगे तो ज्यादा अच्छे से इवैल्यूएट कर पाएंगे। बहुत बढ़िया, थैंक यू मैडम। एक बार ताली हो जाएगी। उसका मतलब ये है कि मैं छत्तीसगढ़ में सोचता हूँ, अंग्रेज में बोलता हूँ, तो ये गड़बड़ है, गलत होना। कितना अच्छा करिकुलम हम पढ़े, 1-2 हफ्ते बाकी क्लास तो हमारी है, हमारी क्लास का राजा बहुत अच्छे शिक्षक आपको सिखाए, और सक्सेसफुल भी था। इतने आपको कौन है, और फिर सूरज जी से बातें करने लगे, सूरज जी सोचिए अरे इतनी मीठी बातें कर रहा है, कितने रात को आएगा, और मतलब वो बच्चा है, किसी बच्चे को वहां पर छोड़ देंगे इतने रातों में, नहीं छोड़ेंगे, तो निश्चय ही है ठाकुर जी है या माधव ही है। सूरज जी को लगा हाँ, सामने वाला कुआ भी सामने आया, धीरे धीरे ठाकुर जी ने क्या अपना हाथ हटा लिया, कुआ निकल गया था, सूरज जी कुएं के आगे आ चुके थे, ठाकुर जी ने अपना हाथ हटा लिया। सूरज जी ने ध्यान लगाया कि ठाकुर जी ने अपना हाथ हटा लिया, तो सूरज जी ने माधव को कहा बाहर छोड़ के जात हो, निर्मल जान के कोई हृदय छोड़ के दिखाओ तो जानू सबल में कोई। तो ठाकुर जी ने सूरदास जी को गले लगा, ठाकुर जी ने सूरदास जी को गले लगा दिया। सूरदास जी के हृदय में जैसे ठाकुर जी बैठे हुए थे, वैसे हमारे हृदय में अगर शिक्षक बैठ जाए, शिक्षक का धर्म हमारे हृदय में अगर बैठ जाए, तो कोई एजुकेशन पॉलिसी फेल नहीं हो सकती, और देश को विश्व का नेता बनाने में हमें कोई रोक नहीं सकता। जैसे अपना प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए तैयार हुए, तो कोई भी बच्चा जिसे टीचिंग लाइन अपनाना चाहता है, तो क्या वो किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग के लिए भी वो कंपल्सरी है? मैडम, अगर कोई बच्चा आपके स्कूल से नहीं जाता और अगर आप उसको ये कह दो कि आगे जाके क्या बनोगे, कितने कंडीशन बच्चे ये कहते हैं कि मुझे शिक्षक बनना है, आप इस बात का जवाब दीजिए। मैं खुद शिक्षक हूँ, मैं कई बच्चों से पूछ चुका हूँ, आप ये पूछिए अपने बच्चों से कि कितने बच्चे शिक्षक बनना चाहते हैं, कोई बच्चा नहीं। अब नए एजुकेशन पॉलिसी में ये बहुत अच्छा प्रावधान है कि क्लास के जो मेरिटोरियस बच्चे हैं उन बच्चों को शिक्षा में लाए, उन बच्चों को शिक्षक बनाया जाए। और उसके लिए आपने जैसे बोला नेशनल ट्रेनिंग पॉलिसी बनेगी, एक एजेंसी बनेगी, वो एजेंसी शिक्षकों को ट्रेनिंग देगी, उसके बाद वो शिक्षक है। शिक्षकों के लिए बड़ी अच्छी अवधारणा जो नई एजुकेशन पॉलिसी में है कि जैसे एक शिक्षक भर्ती करके लगेगा, 2 साल बाद उसका प्रमोशन शिक्षक करके हो जाएगा, 5 साल बाद उसका उसका प्रमोशन ग्रुप टीचर करके हो जाएगा, 7 साल बाद उसका प्रमोशन ग्रुप लीडर करके हो जाएगा, 10 साल बाद उसका प्रमोशन हेड टीचर करके हो जाएगा, और 15 साल बाद उसका प्रमोशन इलाके की जो 5 जो स्कूल है उन स्कूल का लीडर करके हो जाएगा। और इन लोगों की सैलरी, शिक्षकों की सैलरी, हम सभी शिक्षकों की ये बहुत अच्छी बात है। ये नई एजुकेशन पॉलिसी में हम लोगों की जो सैलरी है वो IAS और IPS से संबंधित है। ऐसा नई एजुकेशन ये समझो 1 लाख की सैलरी मिलेगी। आप बताइए शिक्षा की गुणवत्ता कितनी बढ़ जाएगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पैसों की वजह से गुणवत्ता कम रहेगी, लेकिन पैसा भी तो अहमियत रखता है ना। कोई कमी नहीं रहेगी, ट्रेनिंग अच्छा होगा। All good things come to an end, so is the training. On
On behalf of our school, Jindal Adarsh Grammar Academy, Dr. B.S. Bokale. Where we have to accept the fear, we have to live with it, and we have to be cautious, as well as we have to live our life without any fear. So it is a state of mind that is required. We are only talking about how physically we should be distant, how physically we should be protected. Nobody is talking about the mental state of fear, which people are going through. People are devastated or they are tormented only because they think they are going to be succumbed through the pandemic, or there is more about the psychological state of mind. I am going to talk upon that. I am not going to tell that yes, that should be offline. No. I am going to tell you to take the offline mindset from the online mindset. Okay, please. Now how? I am just going to create this video. And you will just know and it is all of you might know this, or feel it. You know, otherwise they are not going to. As simple as. Second, survival of it. Who will survive? Let's suppose this is a better condition. Who will survive? Who will be protected in which sense? Smarter, act smarter, remain fit, fit physically, fit mentally, fit in every respect. So who will survive and who will excel? Who is survival of the fittest? Not only physical. I am not only. I am not telling that most of the criteria of the Pakistan team, they suffered from corona. Now they are fit. But whether they are fit mentally, whether they are smarter, that is the question only. So you have to fit with respect to the environment. What the environment requires. Today what the environment requires. According to that you have to be fit. Modern era comes, mobile came, different types of equipment. Whether it is radio, whether it is internet, or whether many. Because we cannot have to change. Out of it was a time for the tortoise to do the self-introspection, and he figured out that with the existing rule of the game, he can never win. With the existing rule of the game, he can never win, isn't it? So in order to win, the rule of the game has to be changed. Right? He went back to the rabbit and said, let's go in for a third round of race. However, this time, the route is going to be what I decide. Right? And the rabbit said, fair enough, no problem. मेरे तो किसी भी रूट में मंजूर है, ठीक है? So third time they made a race, and this time the route was different. So the rabbit explained that this is the route. So the race started, and both of them started off, right? And what happened? After going certain distance, there was a lake, and the rabbit did not figure out what to do. Right? So the land part था वो तो भाग गया. लेकिन पानी में क्या करना है उसको समझ में नहीं आया. So वहाँ रुक गया वो. और जो tortoise है वो चलता गया जैसे ही पानी आया, hi, how are you? And then swam across the lake and he was the winner. Isn't it? So the third lesson is what? If the rule of the game is not supporting you, change the rule of the game. Right? Yes. Now the race did not stop here. Now running 3 times together, both of them had become friends. और बोले कि एक काम करते हैं, इस बार का रेस जो है हम एक दूसरे को हराने के लिए नहीं, दोनों साथ में रन करते हैं. रूट वही होगा जो हमारा तीसरा रन में. So as long as the land part was there,
The rabbit put the tortoise on its back and ran faster, and when the water came, they reversed the position. Right? The rabbit sat on top of the tortoise, and the tortoise swam along. And they finished the race in record time. And this is the example of teamwork. Some of the most innovative and creative classrooms. Now, two approaches I am going to tell you right now. There are some teachers, बोला 10-10 का टीम बन गए, 5 बन गए, आप वहां से 11 ईंट उठाइए, 11 ईंट उठाइए पर टीम। और लॉजिक ये है कि आप अपना 10 जने जो है ऐसे खड़े होंगे, हर कोई एक ईंट में खड़ा हो गया, एक ईंट बच गया, लास्ट वाला जो है वो ईंट को उठाएगा, एक को देगा, दूसरे को देगा, दूसरा तीसरे को देगा, तीसरा चौथे को देगा, वो सामने जाएगा, सामने वाला उसको आगे लगाएगा, फिर वो एक स्टेप लेगा, उसके बाद सब लोग एक एक स्टेप लेंगे, फिर एक ईंट खाली हो गया, उसको उठा के फिर आगे जाएगा, जो सबसे पहले वहां पहुंच जाएगा वो टीम विनर है। राइट? एंड इनिशियली थोड़ा सा फंबल किया उन्होंने, उसके बाद देयर रिदम वाज सो परफेक्ट